में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। ये ख़त्म नहीं हुआ था टेररिज्म वाला फिनोमेना। मेरा ज़ाती जो एनालिसिस है या ज़ाती तज्जिया जो मैं ये देखता होता हूँ, वन आफ्टर दी अदर अटैक्स, और अब जैसे हम पहले कहते रहते थे कि जी बॉर्डर एरियाज पे सूरत हाल जो है वो वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बट सर मियाँ वाली के अंदर अटैक, तो अब तो हम ये भी नहीं कह सकते। आई मीन दिस इज़ द हार्ट ऑफ पंजाब इन अ वे। चीमा साहब, ये दहशत गर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है। बिल्डअप शुरू हो गया जो साउथ केपी है, फिर रेस्ट ऑफ केपी बलूचिस्तान में, तो वो चीजें अब आना शुरू हो गई पंजाब में। और 98% आपकी जो है दहशत गर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है। हाली जो है उस पर रिसेंटली यानी 3-4 हमले वहाँ पे टीटीपी की तरफ से हुए हैं। वहाँ मुख्तलिफ जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पे, फिर जो मोटरवे पुलिस के वो टोल प्लाजा हैं, सिपेक जो एक हाईवे वहाँ बनी है DI खान तक, उस पर भी हमले हुए थे। कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां दो शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और फिर जो मियांवाली का हमने वाकया देखा, ये एक नई तंजीम है, यानी तकरीबन जनवरी में ये तंजीम वो सामने आई। तो इन दहशत गर्दों के काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे, इसको क्यों नहीं रोक रहे? पहले तो हमने समझा कि ये यानी वैसे कोई यानी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। लेकिन इसी तंजीम ने तकरीबन 7 हमले किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों लगातार टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है। दोस्तों टीटीपी जो पाकिस्तान है और जो टीटीपी अफगानिस्तान है, दोनों एक साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी इन सब लोगों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, क्योंकि ये लोग जो है इनके पास जो बंदूकें हैं, जो हथियार हैं, वो सब लेटेस्ट हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया था तब उसने पूरा हथियार जो है वो जो है वो वहीं पे छोड़ के चला गया था। तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं ये बात पता चलता है कि जो हथियार हैं वो लेटेस्ट जो है वो तालिबान के पास हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक हो रहा है, और हर अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जाते हैं। दोस्तों जो टीटीपी है वो इस बात से भी गुस्सा है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी कुछ दिन पहले ही जो अफ़गानिस्तान के लोग जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके घर को तोड़ा गया, उनको वहाँ से निकाला गया। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो जो है वो गुस्सा दिखा रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रही है कि कोई भी काम जो है वो जब हमारी गवर्नमेंट करती है तो उसको सोच के नहीं करती कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर क्या होगा। वो सिर्फ आते हैं, डिसीजन लेते हैं और करके चले जाते हैं। दोस्तों इसका खामियाजा जो है वो आम पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, आम जो वहाँ के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका टीटीपी के जो एक्शन है, टीटीपी का जो हमला है उसके ऊपर क्या कहना है। दर हकीकत मैं समझता हूँ चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशत गर्दी के खिलाफ आप सीरियस। और उन्होंने की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनको टारगेट किए हैं 2 बलूचिस्तान में, मुस्लिम बाग और जोब, और लकी मरवत में उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कैंप पे वो हमला किया, और फिर ये मियांवाली का वाकया। एवरी डे देयर इज अटैक। बीच में आपकी बात लाल पीरियड आता है 15 दिनों का, लेकिन उसके बाद अगले 15 दिनों में वो उन 15 दिनों की कसर पूरी कर देता है। आपने तर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशत गर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने IMF के सामने भी पेश होना है,
आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप। आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए, मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन। लेकिन खतरनाक हद तक जाया जा रहा है, ये इसको कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और आप इसमें क्या कहा जा सकता है, आपको पता ही है चीमा साहब, सारी आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मेरा मकसद देखने वाला वो, अब उनको चाहिए ना अपना असली काम करें। असली काम तो यही है, दहशतगर्दी को रोकना, सरहदों को रोकना, चीजें करना। और आपको वो आप ब्लीड कर रहे हैं, आप करप्शन आपकी तबाही का एक मेन जो है वो एक रीजन है। मेरा ख्याल में दहशतगर्दी के साथ भी करप्शन अटैच है आपकी। जो तंजीमें बनाई गई थी, एस्टेब्लिशमेंट, देखे ना, जो एक बिल्डिंग बनाता है चीमा साहब, उसको पता होता है कि इसकी कमजोरियां कहाँ है। तो हर दहशतगर्द तंजीम जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो एजेंसियों के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व। लश्कर तैयबा देख लें, आप जंगवी देख लें, कौन सी तंजीम ऐसी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एजेंसियों के आशीर्वाद हासिल नहीं रही है या उनके लिए काम नहीं करते रहे, तो उनको चाहिए अब कंट्रोल करें। लेकिन ये मुझे जो लग रहा है चीमा साहब, बढ़ता नजर आ रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो अब हम पहले आप बात कर रहे थे कि अब उनके पास असला अमेरिकन है, और उनको और दुनिया को भी सोचना चाहिए। जब अमेरिका छोड़ के भागा था यहां से, उन्हें पता नहीं था क्या छोड़ के जा रहे हैं वापस। और दूसरी बात यह कि जब आपने सैंक्शंस लगाई, उनके डॉलर भी रोक के रखे हैं, उन्होंने बेचना नहीं असला आप कह रहे हैं पाकिस्तान आ गया, असला तो चल रहा है इस वक्त गाजा के अंदर, अमेरिकन असला चल रहा है। कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। लेकिन आज तक चीमा साहब किसी ने कोई बात की है कि वेयर वी स्टैंड एट, हम कहां जाएंगे? रशिया से तेल लिया, आपकी रिफाइनरी है, उनको रिफाइन नहीं कर सकती, वो तेल भी सुना इंडिया जाकर आपकी तरफ आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान की आर्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई भी डिसीजन जो है सही नहीं ले रही है। क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से जो है वो लोग भगाए जा रहे थे, तभी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका भी बयान आया था कि हम पाकिस्तान से मतलब वो गुस्से का जो जाहिर है वो वहाँ पे कर रहे थे। तो दोस्तों, ये साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान और जो तालिबान है उन दोनों के बीच में रिश्ते जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान के आम जो आर्मी के लोग हैं या फिर वहाँ के जो आम आवाम हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, लगातार टीटीपी अटैक कर रही है और हर अटैक में कम से कम पाकिस्तान के 5 से 10 जवान मारे ही जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान में ये अटैक हुआ है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि शायद 6 या 7 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और 15 से 20 जो सैनिक हैं वो जख्मी भी है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर ये हमलों की बात की जाए तो लगातार हमलों की संख्या जो है वो तालिबान के राज में पाकिस्तान में बढ़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान में रह रहे तालिबान भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका को भगा के जो है वो तालिबान ने वहाँ पे अपना सरकार बनाया, वैसे ही हम भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हटाकर हम अपनी सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं शरिया कानून जो है वो पाकिस्तान में लागू करने की बात चल रही है। तो दोस्तों, इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी